हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है बीएसएनएल जेटीओ की इस बेहतरीन सीरीज में। आज का ये वीडियो है वीडियो नंबर 3, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले 75 डेज में यदि आपको जेटीओ का एग्जाम निकालना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। यही नहीं, साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में हम और हमारी टीम कैसे तैयारी करने वाली है और पुराने स्टूडेंट ने कैसे तैयारी करी कि उनका एग्जाम निकला है। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2026 में 100 वैकेंसीज के लिए बीएसएनएल ने जेटीओ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के लिए 100 वैकेंसीज निकाली हैं। और हर बार की तरह इस बार भी पेपर 3 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1, 2 और 3। आपको यह भी पता है कि 120 क्वेश्चन, जिनमें 50 क्वेश्चन सेक्शन 1 से, 50 सेक्शन 2 से और सेक्शन 3 से 20 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन 480 मार्क्स के पूछे जाएंगे और गलत करने पर 1 मार्क नेगेटिव भी होगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें है और कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर होने वाला है। और सबसे खास बात क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए सेक्शनल कट ऑफ है, प्लस सभी के लिए, लेकिन जनरल के लिए 40% और ओवरऑल कट ऑफ 50% है। यहीं पर बच्चे मैक्सिमम आउट हो जाते हैं एग्जाम से, क्योंकि वो पूरे में तो लाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं सेक्शनल में फंस जाते हैं, जिसका परिणाम मैंने पिछली बार भी बताया था कि यदि आप पिछले जेटीओ के एग्जाम देखें तो आपको देखने पर पता चलेगा कि हर बार जो कट ऑफ इस एग्जाम के लिए रहती है वो वही रहती है जो मिनिमम क्वालिफाइंग कंडीशन है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि यदि सेक्शन 1, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो 200 मार्क्स का आपका पेपर होना है, उसके जो 40% हैं, मतलब कि 80 मार्क्स यदि आप ला रहे हैं तो आपका सेक्शन 1 जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। सिमिलरली सेक्शन 2 भी आपका 80 मार्क्स पर क्वालिफाई हो जाएगा। और सेक्शन 3, जहां पर 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं जो कि 80 मार्क्स के होने हैं, जहां की 40% मतलब 32 मार्क्स पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये मिनिमम कट ऑफ आपको लानी है और मैं आपको फिर गारंटी दे रहा हूं कि इस बार भी उतनी ही कट ऑफ रहने वाली है जो मिनिमम। लेकिन ध्यान रहे, टोटल आपको 50% लेके आने हैं। 480 मार्क्स का पेपर है तो 240 मार्क्स आपके किसी भी कंडीशन में आने चाहिए, जनरल वाले और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए। यही नहीं, यदि आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यह क्राइटेरिया सेक्शनल कट ऑफ में 40% से घटकर 35% हो जाता है और जनरल और ओवरऑल कट ऑफ का क्राइटेरिया 50 से घटकर 45% हो जाता है। तो पहले ही एग्जाम के नोटिफिकेशन आते ही सबसे खूबसूरत बात है इस एग्जाम की, आपको कट ऑफ भी पता है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ ये चर्चा भी करी थी कि सेक्शन 1 में सारे के सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़े हैं। आपने नोटिफिकेशन में देख भी लिए हैं कि मटेरियल कंपोनेंट, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि ईडीसी का पार्ट है, नेटवर्क, ईएमएफटी, मेजरमेंट और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपने इंजीनियरिंग में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको मैं यहीं पर सेक्शन 2 भी बता देता हूं जो आपने नोटिफिकेशन में देखा है, एनालॉग डिजिटल कंट्रोल कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर। 120 क्वेश्चन टोटल, जिसमें 50 क्वेश्चन सेक्शन 2 के आपके पास में रहने वाले, ये इस तरीके से पूरा पूछा जाएगा। और जो सेक्शन 3 है, जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, वहां पर 10 क्वेश्चन आपके पास में इंग्लिश के आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके पास में जीके के आते हैं। और वो जीके भी बड़ा सिंपल सा होता है। आप यदि प्रीवियस जेटीओ के क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको जीके बहुत ही फुल फॉर्म टाइप के, बहुत ही करंट अफेयर से रिलेटेड आपको मिलेंगे, इजीली वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। क्यों अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के या फिर टेक्निकल के? क्योंकि इस जेटीओ के पेपर को हर बार आईआईटी बनाता है, और आईआईटी यदि पेपर बना रहा है तो इस बात को दिमाग में रखना कि वो गेट के कहीं ना कहीं सिमिलर लेवल का होने वाला है। ये इस बात को भी प्रूव करता है कि आप यदि प्रीवियस नोटिफिकेशन देखेंगे तो 2016 में जो 2500 वैकेंसी बीएसएनएल जेटीओ के लिए आई थी, उनमें सारा रिक्रूटमेंट डायरेक्ट ना होके गेट के थ्रू हुआ था 2016 में। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि आईआईटी ने गेट बनाया, आईआईटी आपका बीएसएनएल जेटीओ का पेपर बना रहा है, इस बार भी आईआईटी बनाएगा, तो जो लेवल रहने वाला है वो गेट के लेवल का रहने वाला है। इसलिए आपको अच्छे से इसके लिए पढ़ाई करनी है। और मैं आगे आपको ये बात बता देता हूं कि जो टीचर्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं, वहां पर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम नरसिंह सर की गाइडेंस में होने वाला है। नरसिंह सर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आगे कौन कौन पढ़ाने वाले हैं, कैसे उन्होंने पढ़ाया है, कैसे प्रैक्टिस क्लासेज होंगी, आप खुद जानिए नरसिंह सर की जुबानी। तो नरसिंह सर आज हमारे साथ अवेलेबल हैं। तो सर, पूरे जेटीओ के कोर्स को यस सर 75 दिन में यस सर कोर्स, प्रैक्टिस
और बच्चों को क्वालिफाई करने की आपकी पूरी टीम रेडी है। यस सर। कैसे आप क्या करवाने वाले हैं सर, आप बच्चों के साथ में डिस्कस बिल्कुल करें। सर, मतलब चूंकि बहुत बड़ी वैकेंसी और साथ के साथ के बहुत अच्छा आपके पास मौका है डायरेक्ट। सबसे बड़ी बात ये है कि इस एग्जाम में अगर आप बात करें तो थोड़ा सा जो आपके पास समय 75 दिन का है। अब बात आती है कि इसमें हम कैसे सिलेबस को कवर अप करें, क्या करें। तो हमारी पूरी टीम है, ऐसा भी नहीं कि कोई एक बंदा पढ़ा रहा है, सारा पूरा टीम है। सारे सब्जेक्ट्स कैसे कैसे होने वाले हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। जैसे अगर बात करूं तो मैं खुद जो सब्जेक्ट ले रहा हूं आपके, वो आपके नेटवर्क है, ईडी से एनालॉग। साथ के साथ पंकज गर्ग सर की बात करें, और सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई न्यू कमर्स हैं। सब लोग 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं और सबको पता है कि इस एग्जाम में क्या आने वाला है। सर ने जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि इसमें एग्जाम का जो लेवल होने वाला है गेट का होने वाला है, क्योंकि इसमें पेपर आईआईटी बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, चीजों को समझना होगा, तब जाके हो पाएगा। तो यहाँ पर जो गर्ग सर है वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और पाटीदार सर मेजरमेंट, मटेरियल एंड कंपोनेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेने वाले हैं। साथ के साथ अगर बात करें हरिओम सर कंट्रोल सिस्टम, तो आपको कंट्रोल सिस्टम हरिओम सर पढ़ाएंगे यहाँ पर, या पूरी की पूरी कहानी डिस्कस करेंगे। शिव सर की बात करें तो कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर, और अजय दीक्षित सर आपको माइक्रोवेव, मेमोरी और कम्युनिकेशंस देंगे यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि 75 डेज का टाइम आपके पास है, और ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, और ये सारा का सारा आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल है, तो इसको आप अपने पेस पे देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर टाइम आपके पास है, आप जब चाहें, अगर हो सकता है आप जॉब भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भी आप इसको प्रॉपर्ली देख सकते हो। और ये जो टीचर्स मैंने आपको दिखाया, इनमें आप कई टीचर्स को बहुत अच्छे से जानते होंगे, और ये जो कंटेंट आपके पास है पूरा गेट लेवल का है। गेट लेवल इन द सेंस जो आपके एग्जाम में आने वाला है, उस तरह का पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जब अगर मैं बात करता हूँ रिजल्ट्स की, तो पिछली बार बहुत सारे बच्चे, मतलब आप देख पा रहे हैं कि ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं, ये सारे बच्चे हैं जो हमारे एग्जाम में सिलेक्ट हुए और अभी बीएसएनएल में कार्यरत हैं, कर रहे हैं काम वहाँ पर। अभी आपको बहुत जल्द हम कुछ टॉपर टॉक लेके भी आने वाले हैं कि वहाँ उनका क्या वर्क कल्चर है, किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, वो भी आपको अगले 1-2 दिन में, 2-4 दिन में आपको चैनल में दिखने वाला है। तो ये सारे बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। और इस बार हमने थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए एक और बहुत बेहतरीन प्लान किया हुआ है, और प्लान ये है कि आप बस रैंक लाओ। इस बार बीएसएनएल में जिसकी भी जेटीयू में फर्स्ट रैंक आने वाली है, आपको बुलेट मिलने वाली है। ये टैग लाइन है, रैंक लाओ बुलेट पाओ, यानी आपकी फर्स्ट रैंक अगर आती है तो आपको यहाँ पर बुलेट मिलने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा आपका सिलेबस अवेलेबल है, पूरा का पूरा जो कंटेंट है रेडी है, बस आपको पढ़ना है। डेज कितने हैं? 75 डेज। तो अब देर नहीं करनी है, आपको आज से ही, जैसे आपने इस वीडियो को देखा, अगले दिन से तैयारी चालू करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो ये पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जैसे मैंने आपको फोटो दिखाई, ये सारे हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे सारे ये हमसे पढ़े हुए हैं और अभी बीएसएनएल में काम कर रहे हैं। तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अब बात आती है कि सर ठीक है सर, आपने बता दिया, सारी कहानी बता दी, अब कैसे कैसे क्या करें। तो अब देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर एक बेहतरीन मैं वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं। इसमें आपको पूरा 60 डेज का रोड मैप, मतलब जैसे आपने पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे सिलेबस को कवर अप करना है, कैसे टेस्ट सीरीज देनी है, और कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। इसके लिए आपको 2 जून को मेरे साथ जुड़ना है 8 PM पर, और यहां पर हम आपको पूरा सिलेबस के बारे में, सिलेबस के साथ साथ वहां पर उसमें क्या कंटेंट है, उसको कैसे पढ़ें, किस पेस में पढ़ें, कौन सा टेस्ट सीरीज दें, कौन सा मटेरियल से प्रैक्टिस करें, सब कुछ बताने वाला हूं। आपको बस क्या करना है, 2 जून को आना है और जुड़ना है। सर कैसे जुड़ना है? बहुत सिंपल है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा, जहां पे जाके आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें जुड़ सकते हैं। तो मैं सर से चाहूंगा कि सर आगे और जो इसमें इनपुट्स हैं आप दीजिए। यस सर। नहीं, बिल्कुल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये बन जाता है कि 2 जून की वर्कशॉप, यस सर, नर्सिंग सर की गाइडेंस में पूरा मॉड्यूल चलेगा। तो उस वर्कशॉप में आप पार्टिसिपेट करें। यू कैन आइडेंटिफाई कि अगले 60 दिनों में हमें क्या पढ़ना है, ताकि जब 75-80 दिन बाद में आपका एग्जाम हो तो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए, जैसा सर ने बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप फॉर्म फिल कर दें, आपके पास में उसका इनविटेशन आ जाएगा, और फिर हम आप उसको ज्वाइन करके आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि सर पता है सर, इसमें क्या है ना कि जो आपने थोड़ी देर पहले बात बोली कि पेपर आईआईटी बना रहा है, तो बात ये है कि आपको थोड़ा सा, जैसे कई सारे बच्चे जेईई की तैयारी करते रहते हैं, ई की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन ये जो एग्जाम है थोड़ा सा अलग लेवल का डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट है, या ऐसे कहें थोड़ा सा एक लेयर ऊपर है। तो आपको ध्यान देना होगा कि इसमें किस पेस में और कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, क्या करना है और कैसे कैसे करना है, ताकि अपन वो जो अपन सेक्शनल कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करें, और जो 50% का जो बैरियर उसको क्वालिफाई कर ले जाए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम बच्चे उस सेक्शनल कट ऑफ में वहीं अटक जाते हैं। बस। और मतलब इस एग्जाम की ब्यूटी है
कि आपको पहले ही पता है कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे अच्छी बात है सर। हाँ, तो मतलब बहुत अच्छे से आप इसको Yes, तैयारी करें। लेकिन स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती बच्चों। हमने एक इसके लिए मॉड्यूल भी बनाया है, ऑनलाइन मॉड्यूल, जिसमें सर ने आपको बताया सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास में अवेलेबल हैं। ये जितने भी टीचर्स के हमने लेक्चर्स बताए हैं, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल सारे, वो इस मॉड्यूल में अवेलेबल है। रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर, 5,500 क्वेश्चन के एमसीक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन, और इसमें हमने बुकलेट भी बनाई है जो हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, जिसमें लगभग 7,000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये 3 चीजें, और यही नहीं, उसमें आने वाले जैसे 75 डेज है तो हमने एक वीकली मेंटरशिप रखी है। मतलब हमने इसमें 10 मेंटरशिप रखी है जो हर वीक आपसे आके डिस्कस करेंगे, टीचर्स आके डिस्कस करेंगे नर्सिंग सर की गाइडेंस में कि बच्चों की प्रोग्रेस कैसे चल रही है और किस तरीके से उनको किया जाए कि हर बार की तरह मैक्सिमम सिलेक्शन फिर से इंजीनियर्स एकेडमी से हो। तो इस पूरे मॉड्यूल में आपको पूरी थ्योरी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की 5500 से ज्यादा क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन, 7,000 के आसपास क्वेश्चंस की पीडीएफ का मतलब फिजिकल बुकलेट, और वीकली मेंटरशिप, पूरा का पूरा आपको ये मॉड्यूल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। एंड मॉड्यूल इज रेडी। एंड ये मॉड्यूल आपको मिलेगा अपने इंजीनियर्स एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निम्बस लर्निंग के ऐप पर। क्या करना है आपको, ऐप डाउनलोड करना है, बीएसएनएल जेटीओ सर्च करना है, वहां पर आपको पूरा मॉड्यूल मिल जाएगा। डेमो वीडियो देखो, सेटिस्फाइड हो, फिर उसके बाद में क्लास अटेंड कर लो। तो ये पूरा मॉड्यूल है। जो बुकलेट की मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, ये बीएसएनएल जेटीओ के लिए हमने 4 वॉल्यूम बनाए हैं, वॉल्यूम 0, 1, 2 और 3, 4 वॉल्यूम है। इन 4 वॉल्यूम में हमने क्या लिखा है, कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस डिजाइंड स्पेशली फॉर बीएसएनएल जेटीओ। लगभग इन 4 मॉड्यूल में 6,900 क्वेश्चन, 7,000 के आसपास क्वेश्चन हमने डाले हैं, जो आपके जेटीओ का सिलेबस है, जो सब्जेक्ट मैंने बताए थे, टेक्निकल सब्जेक्ट जो 12 सब्जेक्ट है, उनके सारे के सारे क्वेश्चन डाले हैं, जो 6,900 आपके पास में डिटेल्ड सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, सारा सब कुछ इसमें अवेलेबल है। जो आपको इस मॉड्यूल के साथ में, जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ऐप पर जाके, तो ये किताबें आपको अगले 7 दिन के अंदर आपके घर पर कोरियर आ जाएंगी। आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं जिसमें एमसीक्यूज है, वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके पास अवेलेबल होंगे, और एमसीक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, जो किसी भी सिलेक्शन के लिए मोर देन इनफ है। और हाँ, आपको लगता है कि नहीं मेरे को केवल किताब चाहिए, केवल किताबें पढ़नी है, तो उसका भी एक तरीका है कि आप हमारी वेबसाइट eapublications.com पर जाके, मैं फिर बोल रहा हूं eapublications.com पर जाके आप जब उसमें बीएसएनएल जेटीओ सर्च करेंगे तो वहां पर आपको एक केवल बुक्स का मॉड्यूल भी आपको मिल जाएगा। केवल आप बुक्स भी वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बाद में आता है 1 जून से यूट्यूब क्लासेज। ये पूरी की पूरी टीम जो आपने क्लासेज देखी, इन्हीं की हमने क्लासेज प्लान करी है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर क्लासेज कब से हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं आपकी 1 जून से रात में 9 बजे, और ये क्लासेज लगातार रहने वाली है टिल योर एग्जाम। डेली रात में 9 बजे जेटीओ की क्लास होगी, जिसमें कोई ना कोई टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सब की चर्चा हो रही होगी, ताकि 1 घंटे में आप और अच्छे से टीचर के साथ में कनेक्ट हो सकें, ग्रुप में जुड़ सकें, क्वेश्चन पूछ सकें, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकें, ताकि आपका मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सके। कंपटीशन के लेवल की यदि मैं बात करूं तो हाँ, कंपटीशन का लेवल ठीक ठाक रहेगा, मॉडरेट टू हायर रहेगा। उसका कारण क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, एस्पिरेंट भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट बहुत ज्यादा तादाद में बढ़े हैं। और क्योंकि इसमें सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एमएससी इन आईटी, वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो स्टूडेंट के नंबर ऑफ एस्पिरेंट ठीक ठाक रहेगा, और वैकेंसीज का जो रेशियो है वो थोड़ा कम है। बट स्टिल हमें एक सीट चाहिए, और एक सीट के लिए हमें अच्छे से फाइट मारनी चाहिए। तो लास्ट में मैं आपसे ये कहूंगा कि जितने भी बच्चे जिनका ये एस्पिरेशन है, उनको ए क्लास, गजेटेड ए क्लास उनको जॉब चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये तैयारी करनी चाहिए। आने वाले 3 महीने में एग्जाम, 2 महीने में रिजल्ट, और अगले 2 महीने में पोस्टिंग। मतलब जब 2026 निकलेगा तो आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा। ये क्विक वैकेंसी जो जल्दी आने वाले 6-8 महीने में आपको ज्वाइनिंग देगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज कम आती हैं, और स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सीएसआईटी वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब वैसे भी आपको पता है कि कम होती है। तो जितने भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करें, वर्कशॉप में आना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर दें, और यूट्यूब की क्लासेज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी 1 जून से अटेंड करें। अच्छे से तैयारी करें। मन में यदि और भी कोई सवाल है कि 60 दिन के शेड्यूल को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है,
टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हमारा क्या होना चाहिए। यदि ऐसे और भी मन में कोई आपके सवाल है तो वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताएं, ताकि आने वाले दिनों में उन सब पर हम चर्चा कर सकें और उसके लिए भी आपके लिए वीडियोस लेके आ सकें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।